धमकी भी मर्द दे, रेप थ्रेट भी मर्द दे, बलात्कार करने की धमकी भी मर्द दे, एसिड अटैक करने की भी धमकी मर्द दे, उसके परिवार को तार तार भी मर्द कर दे, और फिर उसको बोले कि तुमको जवाब भी ऐसी नहीं ऐसे देना था, तुमको इस तरह से रिएक्ट करना था, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट की। ये सब भी मर्द ही बताए उसको। ठीक है, तुम एक काम क्यों नहीं करते, महिला को क्या करना है और क्या नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दो ना। ये देखो, तुम ऐसे गाली देंगे ना, तुमको ऐसे रिएक्ट करना है, तुमको ऐसे मारेंगे ना, तुमको ऐसे रिएक्ट करना है, तुम्हारा अगर रेप करना तुमको ऐसे रिएक्ट करना है, तुमको अगर मैं इंसल्ट कर दे तुमको ऐसे रिएक्ट करना है। तुम एक चार्ट बना के दे दो ना महिलाओं को कि मतलब रेप भी तुम ही करो और फिर उसको बताओ कि तुमको इसका रिएक्ट कैसे करना है ना। मैं तुमको बताता हूँ कैसे तुमको इसका रिएक्ट करना है। ऐसे तुम रिएक्ट नहीं कर सकते, ऐसे तुमने अपनी मर्जी से रिएक्ट कर दिया। मैं बताता हूँ ना, मैं हूँ ना बताने के लिए कि तुमको रेप का कैसे रिएक्ट करना है। तुमको जब मैं ऐसे रिएक्ट करने की धमकी दूँ तुमको कैसे रिएक्ट करना है मैं बताऊंगा। मैं धमकी मैं दूंगा, बताऊंगा भी, मारूंगा भी मैं, बचाऊंगा भी मैं। वाह रे मर्दात। इस तरह के जो मर्द होते हैं उनकी विचारधारा बहुत सिंपल है। अगर कोई तुमको छेड़ रहा है तो रास्ता क्यों नहीं बदल लेती, अगर तुम्हें कोई घूर रहा है तो कपड़े छोटे पहनना क्यों नहीं छोड़ देती, अगर कोई तुम्हें तुम्हारे घर का एड्रेस लीक कर रहा है तो तुम घर क्यों नहीं बदल देती, कोई तुम्हारा नंबर लीक कर रहा है तो तुम नंबर क्यों नहीं बदल देती, अगर कोई तुम्हें स्टॉक कर रहा है तो तुम एरिया क्यों नहीं चेंज कर देती। सब हम करें और तुम लोग साला कुछ मत करो। क्या दोगलापन है भाई, क्या माइंड सेट है लड़कों का। आज के समाज के लिए ना जिंदा औरत को थ्रेड मिलना नहीं तो बड़ी बात थोड़ी है यार। क्या हुआ तुमको दो गाली दे दिया तो हमारे दोस्तों में तो हम दिन भर गाली देते हैं, क्या हुआ उससे तुमको कुछ बोल दिया तो हमें तो दिन भर सब बोलता रहता है। अरे भाई कोई लॉजिक है, कोई लॉजिक है? मतलब जब तक एक लड़की के साथ गलत ना हो जाए, प्रॉपर रेप ना हो जाए, तब तक तुम स्टेटस नहीं, तब तक तुम चुप रहोगे, तब तक तुम बोलोगे क्या ही तो इतना तुमको होता ही रहता है, तुम सोशल मीडिया पे हो यार, इस तरह तुमको झेलना ही पड़ेगा। जब तक प्रॉपर कोई एसिड अटैक ना कर दे, जब तक प्रॉपर कोई कुछ कर ना देना, तब तक क्या इन लोगों का मर्द। अरे यार तो होता रहता है यार, सोशल मीडिया पे वीडियो डालोगे तो 2-4 लोग तो रेप थ्रेट दे ही देते हैं, 10-12 लोग तो तुमको पूरा देश तो रेप थ्रेट दे ही सकता है यार। तुम अगर ऐसे कुछ बोलोगी तो कुछ करोगे तो तुमको पूरा देश ऐसे अटैक करने का, तुम्हारी माँ बहन को उठाने की धमकी तो दे ही सकता है। जब तक तुम्हारे साथ रेप नहीं होता तब तक तुम शांत रहो। जिस दिन रेप होगा उस दिन मुझे देखना, मैं तुम्हें जो ना उस दिन स्टेटस लगा के सपोर्ट करूंगा। और दूसरी बात कि जो ना मैं दूसरा लॉजिक भी है इनका कि जो ना भाई साहब उसका सवाल भी मैं ही करूंगा कि क्यों रात को गई थी तुम वहां पे, क्यों तुमने ऐसा किया, तुम क्या पहनी थी, तुम क्या पहन नहीं पहनी थी, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसे। मेरा एक दोस्त अभी स्टेटस लगाया हुआ था कि जो ना एक लड़की जो जींस छोटा कपड़ा पहनी हुई थी और एक औरत जो ना कुछ ऐसे ढकी हुई थी, बोला कि इन लोगों का ज्यादा रेप होता है, इन लोगों का। ये भी बताएगा कि भाई किसका होता है किसका नहीं होता, करता को नहीं, ये नहीं बताएगा ये। ठीक है, ओहो सैल्यूट है भाई हमारी जात को। द रेबल किड को तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, वो कंटेंट क्रिएट करती हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे। ठीक है, मैं भी उनके कंटेंट को ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। रीजन है कि जिस तरह के मैं कंटेंट पसंद करता हूँ वो उस तरह के कंटेंट नहीं बनाती हैं। ठीक है, और जिस तरह के वो कंटेंट बनाती हैं वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अभी जो कंट्रोवर्सी हुआ वहां से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये है कि वो इंडिया गॉट टैलेंट शो पे गई, उन्होंने जो भी जोक मारे, जबकि उन्होंने जोक मारे वो बिल्कुल सही थे। वो जवाब देना उस लड़के को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उन्होंने ऑन पॉइंट जवाब दिया था और मैं उस जोक के फुल सपोर्ट में हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि उन्होंने वो जवाब दिया, उसके बाद जो है ना शो पे जो है ना कंप्लेंट्स हुए, FIR हुई। ठीक है, उनके ये सारी चीज़ें होने के बाद मुझे तो ये बात का अंदाजा हो गया था कि लड़की है, सोशल मीडिया पे फेमस है, तो लोग तो उसे कमेंट सेक्शन में जाके भागेंगे। हुआ है एग्जैक्टली जब उसने कुछ दिन बाद पोस्ट डाला ट्रिगर अलर्ट करके और उसमें सारे उन्होंने लिखाई कि उसको कैसे रेप थ्रेड और इस तरह के थ्रेड, ये सारी चीज़ें उसको मिले, देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और ये हमारे समाज का आईना भी दिखाता है कि जिस तरीके से लोग बोल रहे थे कि संस्कृति खराब कर रहा है और वो सब लोग क्या कमेंट सेक्शन में संस्कृति बचा रहे थे। और ये लोग बोलते हैं कि जो है ना महिलाएं जो हैं, हम ये जो लड़कियां हैं, ये जो 2-4 लड़कियां इस तरह की इन्फ्लुएंसर हैं, ये हमारे देश की संस्कृति बर्बाद कर देगी, हमारे देश के आने वाली जनरेशन को बर्बाद कर देगी। वो कमेंट सेक्शन में दिख रहा था कि कौन जनरेशन को बचा लेगा, वो सब दिख रहा था, वहां तक भी ठीक है। लेकिन जब इन्होंने वीडियो डाली उसके बाद देखो सिंपल सी चीज़ है सोशल मीडिया का, देखो वो सिंपल सी चीज़ है, इतना तो आप भी समझोगे कि जो है सोशल मीडिया पे जो लोग कंटेंट बनाते हैं उनको सिंपल पता है कि जो है ना कंटेंट का पर्पस होता है, किसी भी तरह का कंटेंट डालने का पर्पस होता है व्यूज़ लाना। ठीक है, इंगेजमेंट लाना। ठीक है, हो सकता है कि वो तरीका आपको पसंद आए या ना आए, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है कि कोई इस तरह का हरकत करे जो नई नई गाली लाके व्यूज़ लाता हो, या कोई नई नई कंट्रोवर्सी, कोई नई जो ना शादी करके, कोई नई बच्चे करके, उसका अपना अपना तरीका है। ठीक है, आपको उसका तरीका पसंद नहीं आ सकता, ये बिल्कुल आपके राइट्स हैं, लेकिन उसका अपना तरीका है व्यूज़ लाने का। ठीक है, आप समझने वाली बात यह है कि उसको जो भी थ्रेट मिला है, जो भी चीज़ हुआ, उसने उसके ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई। ठीक है, अब प्रॉब्लमेटिक क्या है ना, अब प्रॉब्लम क्या है ना कि लोग अब उसको फिर से गाली दे रहे हैं, लोग फिर से एक्सपोज कर रहे हैं, उसकी पुरानी वीडियोस को लेके आ रहे हैं कि भाई साहब जो है ना तुम तो बोली थी कि जो है ना अगर कुछ ना बन पाए तो रो दो तुम। भाई मैं आपको इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ना, लोग आज इतने इनसेंसिटिव हैं, इतने ज़्यादा ना कि अगर आप उसको 2 गाली दो ना मर्डर हो जाता है आजकल किसी की फैमिली पे आप कमेंट कर दो ना दंगे हो जाते हैं आजकल। मैं आपको पर्सनल बता सकता हूँ कि मैं अगर किसी को 2 शब्द बोल दूँ ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। आजकल इतना खराब माहौल है, अगर आप किसी की बहन भाई के बारे में कुछ बोल दो ना लड़ाई उतर आते हैं। आप सोचो उस लड़की के पूरे परिवार को थ्रेट किया जा रहा है, उसको थ्रेट किया जा रहा है, उसको कमेंट सेक्शन में थ्रेट किया जा रहा है। और ये जो हमारा मर्द समाज है वो उसको समझा रहा है, मर्द समाज ने ही उसको गाली दी, मर्द समाज ने उसको ट्रोल किया, अब मर्द समाज उसको बता रहा है कि बेटा तुमको इसका जवाब कैसे देना था। अरे मर्द समाज कहाँ है तुम्हारा, पैर लाओ जो धोके पी ले। मतलब दोगलापन देख रहे हो तुमको। मेरा तो बहुत सिंपल कहना है ना, मैं उसके कंटेंट से कनेक्ट नहीं करता तो मैं नहीं देखता। ठीक है, लेकिन
जो उसके साथ उसको हैरेस किया गया, मेंटल टॉर्चर किया गया। आप सोचो ना, आप बात करते हो इस समाज में डिप्रेशन की, एंजाइटी की, आप बात करते हो जो ना इतनी सारी चीज़ों की बात करते हो कि भाई आज लोग हर डिप्रेस है, ये है वो है, और आप एक लड़की को इतना रेप थ्रेट दे रहे हो, इतना रेप थ्रेट दे रहे हो। कौन दे रहा है? मर्द समाज। लड़कियां तो आके दे नहीं रही, मर्द समाज ही दे रहा है। और मर्द समाज रेप थ्रेट भी दे, और जब वो उसके ऊपर वीडियोस बना के बताए, भले आप उसका इंटेंशन व्यूज देना हो या जो भी उसका मैटर है, उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन आप उसको बता रहे हो कि भाई तुमको जवाब ऐसे नहीं ऐसे देना चाहिए था, तुम यहाँ एक्सपोज हो गई, तुमने यहाँ ये कर दिया उसके पुराने क्लिप। ये सिर्फ और सिर्फ ना एक घटिया मर्द समाज का ना एक आईना दिखाता है कि भाई साहब देखो लोग कितने हरामी हो सकते हैं ना। ये अब देखो कि पहले गाली भी हम खुद ही देंगे, वो बोलते थे मारेंगे भी हम ही और बचाएंगे भी हम ही, दफनाएंगे भी हम ही, ऐसा ही कुछ है कॉन्सेप्ट कि। और बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियो देखा, लोग एक्सपोज कर रहे हो उस वीडियो को कि देखो इसने पहले एक बार बोल रखा था कि जब आपसे कुछ ना बने तो रो दो, जब आपसे कुछ ना बने तो। अरे भाई जो भी बोला उसने, जो भी बोला उसको पास था, अभी जो है अभी प्रेजेंट में जो उसके साथ हुआ वो मैटर करता है। तुम पुरानी किसी बात को कहीं से लिंक कर दोगे और उससे मजाक उड़ा दोगे तो ये कहाँ से सही है। एक भाई साहब यूट्यूबर जिनको मैंने लास्ट वीडियो में सपोर्ट भी किया था, उन्होंने जो है वीडियो बना के, नकुल दुल नाम है, उनको मैंने लास्ट टाइम जब उनकी बजी थी उनको सपोर्ट भी किया था कि भाई साहब वो बोल रहे हैं कि जो ना मेरी दादी ने इसका कहानी सुनाया था, लक्ष्मीबाई का, मेरे पिताजी ने इसका कहानी सुनाया था, मैं रिबेल किड का कहानी सुनाऊंगा, कैसे उसने वापस किया। भाई सिंपल है यार, सोशल मीडिया का गेम है, उसको इतना हेट मिला, उसको आप पहले उसके सपोर्ट में थे, मैं जानता हूँ, उसने वीडियो बनाई, उसको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार कि उसको वापसी करनी है, उसको वापस से एंगेजमेंट लेना, वापस से व्यूअरशिप लेना, उसने बनाए। और अगर सोशल मीडिया पे ऐसा कोई यूट्यूबर बता दो जिसके साथ कोई हादसा होता है वो उसको इनकैश नहीं करता है, कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया बता दो जिसके साथ कोई हादसा हुआ हो, जहां तक साला उसके मोहल्ले में कोई हादसा होता है ना, कोई उसके घर बार में हादसा होता है, तो पर्सनल जमीन जायदाद का ही मैटर होता है ना किसी से, उसका ही व्लॉग बना के उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालता है, उसको भी इनकैश करता है। यही सोसाइटी है कि भाई साहब लोगों को पता है कि जो ना हमको अपने हर चीज को इनकैश करना है, तो अगर उस लड़की ने इनकैश कर लिया तो इसमें गलत क्या है? अगर उसने वीडियो बना के डाल दिया, और जबकि उस लड़की ने बोला कि इससे जो भी व्यूज आएंगे, जो भी पैसे आएंगे, उसको हम चैरिटी में देंगे, उसको जो है एसिड अटैक गर्ल्स को हम देंगे, ठीक है। मैं उसके इंटेंशन पे बिल्कुल नहीं जा रहा, आप बिल्कुल बोल सकते हो उसको कि वो व्यूज के लिए कर रही है, एंगेजमेंट के लिए कर रही है, इसके लिए मैं आपकी सब बात से एग्री हूँ। मेरा कहना है कि ये उसका अपना राइट्स तो हो सकता है ना भाई। मुझे बस तकलीफ इस चीज से हमारे समाज से कि भाई तुमने उसको पहले दबा के रेप थ्रेट दी, दबा के गालियां दी, दबा के उसकी इज्जत उतारी, अब तुम उसको जब वो एक वीडियो बना के जवाब दे रही हो तो अब तुम उसको बोल रहे हो कि भाई तुम ये गलत कर रही हो, तुम यहाँ एक्सपोज हो गई, तुम वहाँ एक्सपोज हो गई, तुम जो है ना झूठों का रंडी रोना रो रही हो, तुम झूठ का ये कर रही हो, तुम झूठ का वो कर रही हो, तुम झूठ क्यों?